वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स में आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10th में भी बच्चों आपने पढ़ा है इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, किसके ऊपर बेस्ड है, क्या वर्क किया जाता है इसमें। तो उसमें सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इसका होता है ट्रिगोन और दूसरा होता है मेट्रोन। तो ट्रिगोन का मतलब होता है एक ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जो एक ग्रीक वर्ड था। पहला भाग इसमें लिया गया ट्रिगोन और दूसरा भाग लिया गया मेट्रोन। तो ट्रिगोन का अर्थ क्या होता है, एक ट्राइंगल, और मेट्रोन का अर्थ होता है टू मेजर। दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि हमें इस टॉपिक के अंदर ट्राइंगल्स की मेजरमेंट के ऊपर डिस्कस करना है। अब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हमें एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ साइड्स, हम ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट के बारे में, और रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट की ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, इसमें क्या कुछ किया जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स ए ग्रीक वर्ड एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन मीन्स ए ट्राइंगल, मेट्रोन मीन्स टू मेजर, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स की मेजरमेंट में क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ साइड्स और रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एंगल के ऊपर मैं फोकस डालता हूँ इसमें। एंगल क्या होता है, आपने 10th क्लास तक काफी एंगल्स ड्राइव किए हैं, काफी कुछ लिखा है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, जो पहले की जो डेफिनेशन थी यूक्लिड के अकॉर्डिंग, तो यूक्लिड के अनुसार एक एंगल क्या होता है, एंगल इज द इंक्लिनेशन। एक एंगल जो है एक इंक्लिनेशन होता है किसके साथ, ऑफ ए लाइन, एक लाइन का टू अनदर लाइन के साथ, एंड इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये तो थी यूक्लिड की पहले की डेफिनेशन कि हमारे पास एक लाइन से दूसरी लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है वही हमारा एंगल होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट दीज लिमिटेशंस हैव बीन रिमूव्ड, लेकिन इस मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिमूव कर दिया गया। तो एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 10th क्लास तक आपने पॉजिटिव एंगल्स के ऊपर ही डिस्कस किया है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा एंगल पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। और हमारा जो एंगल है, एक लाइन से अनदर लाइन के ऊपर जो आपके पास रिवोल्यूशन बनेगा, अंडरगोज द रिवोल्यूशन वन लाइन टू द अनदर लाइन, वही आपके पास इंक्लिनेशन अपना होगा, जो आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताए हैं एंगल के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो आपने 10th स्टैंडर्ड के ऊपर सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम आगे इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हम जो एंगल बनाएंगे, जो 10th में आपने देखा है पॉजिटिव एंगल, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 चीजें आई हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए, नंबर 1 हम लेते हैं, एंगल्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके पास एक लाइन है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन टू द अनदर लाइन। तो ये एक लाइन है और इसके साथ ये एंगल का इंक्लिनेशन है। ये एक लाइन है और ये इसका इंक्लिनेशन हो गया इस लाइन के साथ, और ये इंक्लिनेशन हमने ले लिया थीटा। ये क्या है, इंक्लिनेशन, थीटा विद द इंक्लिनेशन टू दिस लाइन टू दिस लाइन। तो ये इनिशियल लाइन होगी, इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल लाइन कहते हैं, और अनदर लाइन एक टर्मिनल लाइन होगी। ठीक है, और जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं, वो अपना हो गया वर्टेक्स। ये हो गया अपना वर्टेक्स। तो 2 लाइनों के बीच जो एंगल बना थीटा, हमने लेट कर दिया थीटा कि थीटा एंगल है, तो थीटा विद द इंक्लिनेशन, और हमने ये एंगल बनाया इनिशियल टू टर्मिनल,
और ये आपका हो गया वर्टेक्स। तो ये पॉजिटिव एंगल है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एंगल। यहां आपके पास दो चीजें ध्यान रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर आप जो एंगल बनाते हैं उसकी डायरेक्शन, क्योंकि जब भी आप एंगल बनाएंगे तो दो ही प्रकार से आप ड्राइव कर सकते हैं, रिवोल्यूट कर सकते हैं, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। मान लीजिए ये आपकी इनिशियल लाइन है, तो या तो आप एंगल ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से, या आप एंगल नीचे की तरफ बनाएंगे। तो जब आप क्लॉक देखते हैं, क्लॉक इस प्रकार से टर्न करती है ऐसे, तो ये तो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस प्रकार से करेंगे तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे दो प्रकार की डायरेक्शन ड्राइव होती है एंगल में, एक तो होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो पॉजिटिव एंगल हमने लिया है ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में आपने एंगल बनाया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और इसको आप इस प्रकार से ड्राइव करेंगे, ये इनिशियल और नीचे की तरफ आपने एंगल बना दिया, ये एरो मैंने लगा दिया कि आपने इस प्रकार से ड्राइव किया है, इनिशियल साइड और ये होगी टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ये आपका हो गया एंगल थीटा, ठीक है, और ये आपका हो गया वर्टेक्स, ठीक है। तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज था, यहां भी लिख देता हूं मैं, और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब एंगल बनाएंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा, वो आपका क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। फॉर एग्जांपल आपने थीटा की वैल्यू 135 डिग्री ली और आपसे ये पूछा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, तो आप बता सकते हैं पॉजिटिव एंगल है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो गया पॉजिटिव एंगल। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और आपने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू -150 डिग्री, तो ये हो गया नेगेटिव एंगल और ये हो गया अपना क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव एंगल देखते ही आप क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल देखते ही क्या कहोगे, आपका क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार से एंगल ड्राइव करेंगे और जिनकी डायरेक्शन दो हो सकती है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, एक क्लॉकवाइज हो सकती है। तो पॉजिटिव एंगल जब भी बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, और नेगेटिव एंगल जो बनेगा वो आपके पास किस में बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बनेगा। तो हम दो प्रकार से एंगल ड्राइव करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना इसमें एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। देखिए ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। चार क्वाड्रेंट आपके बनते हैं। तो जो पहला क्वाड्रेंट बनेगा वो 0 to 90 डिग्री होता है, 0 से 90 डिग्री तक। ये होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक, और ये 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के अंदर एक रिवॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो एक रिवॉल्यूशन जब आपका कंप्लीट होता है
तो आपके पास वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। वो एंगल इन क्वाड्रेंट का मतलब अगर पहले क्वाड्रेंट में एंगल है तो इस प्रकार से आपका एंगल बनेगा। ये एक्सिस के साथ आपको एंगल लेना है, एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा होगा। अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है और ये एंगल बन रहा है तो एंगल एक्स एक्सिस से ही लेना है। इनिशियल जो साइड है आपकी वो एक्स एक्सिस ही रहेगी, ये थीटा हो जाएगा। अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, यहां बन गया, तो भी आपका एंगल ये ड्राइव होगा इस प्रकार से, ये आपका थीटा होगा। यानी कि एंगल जो आप बनाएंगे वो इनिशियल साइड आपके पास एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो उसी साइड से आपको एंगल ड्राइव करना है जो इनिशियल साइड आपको लेनी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप लेंगे तो ये एंगल होगा अपना, तो यहां से ड्राइव यहीं से करेंगे, ये आपका एंगल हो गया थीटा। तो ये आपके पास सारे एंटी क्लॉकवाइज एंगल में है। और अगर आप क्लॉकवाइज बनाते यहां से तो क्लॉकवाइज यहां से तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपका एंगल जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, यहां से बन सकता था। अगर आप इसको ऐसे बनाते तो ये होता माइनस थीटा, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। एक्स एक्सिस के साथ ही लिया, इनिशियल जो साइड होती है एंगल की वो अलोंग एक्स एक्सिस ही आपको लेनी है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी और उसी से आपको एंगल ड्राइव करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ये एंगल होगा पॉजिटिव, ये एंगल होगा नेगेटिव, ऐसे इसमें ये आपने एंटी क्लॉकवाइज दिया, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, तो ये माइनस थीटा होगा फिर यहाँ, ठीक है। और इसी प्रकार से आप थर्ड क्वाड्रेंट में यहां से बनाते तो इस प्रकार से ये बनता तो ये माइनस थीटा बनता, और इसमें ऐसे बनाते तो ये बनेगा माइनस का थीटा। तो आप चारों क्वाड्रेंट में जब भी एंगल बनाएंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस ही आपको एंगल ड्राइव करना है इसमें। बाकी और भी कुछ डिस्कस करेंगे हम क्वाड्रेंट के आधार पर, वो आगे करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है मेजर ऑफ एंगल्स। एंगल की मेजरमेंट आपने 10th क्लास तक एक ही किया है, सिर्फ डिग्री मेजर। यहां हम एंगल की मेजरमेंट जो करेंगे वो 3 कॉन्सेप्ट में करेंगे। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड आपका आता है सेंटेसिमल, सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम भी है। और तीसरा आता है अपने पास सर्कुलर सिस्टम। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं सेक्सडेसिमल सिस्टम, जो एक इंग्लिश सिस्टम है। दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है। अब सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर हमारे पास जो एंगल ड्राइव होगा, फर्स्ट में जो पहला पार्ट है, यहां पर जो एंगल का रिलेशन होगा वो डिग्री और रेडियन में होगा। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, डिग्री को मिनट में लिखना, सेकंड में लिखना, वो आगे करेंगे। डिग्री सर्कुलर सिस्टम में आएगा। तो सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर जो आप रिवॉल्यूट करते हैं एंगल को, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक इनिशियल साइड है और यह आपने एंगल बना दिया, ये 360 डिग्री का एंगल है। वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन इन वन रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का एंगल आपका बनता है। कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर जो आप एक रिवॉल्यूशन बनाएंगे वो 360 डिग्री का होता है। अब आप एक बात बताइए, 1/36 पार्ट क्या होगा इसका? ये हो जाएगा 1 डिग्री। 1/360वां जो भाग है वो कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब इसी
पार्ट के अंदर, सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल को मिनट और सेकंड में भी लेके आते हैं। मिनट और सेकंड के अंदर अपने पास जैसे 1 डिग्री के अंदर, इसको डिग्री राइट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, और इसमें होता है अपने पास 60 मिनट। 1 डिग्री में क्या होगा 60 मिनट्स, और इसको आप राइट कर सकते हैं 60 के ऊपर ये डैश लगा दें। 60 के ऊपर ये जो डैश लगाएंगे ये मिनट का ही काम करेगा। सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर हम 3 चीजें देखेंगे, एंगल को सोल्व करना डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। तो यहां हमने देखा कि एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है, तो उसका 1/36 जो पार्ट है वो 1 डिग्री का होता है। तो 1 डिग्री ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें 1 डिग्री। और आपके पास जो 1 डिग्री होता है उसमें कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है अपने पास। 1 डिग्री इज कॉल्ड द 1/60 पार्ट ऑफ द डिग्री, यानी कि ये आपके पास 1/60वां भाग है। उसके बाद आता है सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकंड, और इसको आप लिख सकते हैं 60 के ऊपर जो डैश आप लगाएंगे इसको क्या काउंट करेंगे 60 सेकंड। जो 1 डिग्री, एक आपके पास डैश है इसका मतलब है मिनट है, और यहाँ पर जो 2 डैश है वो क्या है सेकंड है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में इसमें रखना है कि डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में किस प्रकार से आपको राइट करना है। तो सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर 3 चीजें काम करेंगी। एक तो आता है अपने पास डिग्री मेजर, एक आता है मिनट, और एक आता है उसमें सेकंड। ठीक है, इन तीनों को हम सोल्व करेंगे। देखिए अब यहां पर इसके अंदर मैं दोबारा लिख रहा हूं 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री, और यहां पर 1/360 पार्ट क्या होगा, ये आपके पास होगा 1 डिग्री। अब यहां आप लिखोगे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट, और यहां लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। उसके बाद आएगा 1 मिनट इज इक्वल्स टू, ये होता है 60 सेकेंड, ये होगा आपके पास 60 सेकेंड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मिनट में लिखना हो, अगर आपको डिग्री को किस में लिखना हो मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट से डिग्री में लिखना हो तो 60 से डिवाइड। वही चीज यहां है, इसको आप यहां ऐसे लिखेंगे 60 मिनट, रीड करेंगे, इसको लिखेंगे 60 सेकंड, जो ऊपर डैश लग रहा है मिनट और सेकंड को ड्राइव करता है, और यहां आप लिखेंगे 1। जैसे आपने यहां देखा कि 1 सेकंड कितना हो जाएगा 1/60 मिनट। तो ध्यान रखना डिग्री से मिनट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और मिनट से डिग्री में आएंगे तो डिवाइड। डिग्री से मिनट में गए तो मल्टीप्लाई, और मिनट से डिग्री में आए तो डिवाइड। वही चीज यहाँ है, मिनट से सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और सेकंड से मिनट में आएंगे तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो यह है सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर अपने को डिग्री, मिनट और सेकंड में एंगल को सोल्व करना है। उसके बाद आता है सेंटेसिमल सिस्टम, जो एक फ्रेंच सिस्टम है, ये ग्रेड के अंदर सोल्व होता है, और इसका जो टॉपिक है अपने पास नहीं है बुक में, सिर्फ हम डिग्री, मिनट और सेकंड में सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो इसकी जो मेजरमेंट है वो दी हुई है। मेजरमेंट इसकी है अपने पास 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड। 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। ये मेजरमेंट है किसका सेक्टेसिमल सिस्टम का, जो फ्रेंच सिस्टम है, जो अपनी बुक के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब अपने पास आता है सर्कुलर सिस्टम।
सर्कुलर सिस्टम के अंदर है हमारे पास जो एंगल की मेजरमेंट है, इन सर्कुलर सिस्टम जो एंगल मेजर किया जाएगा वो रेडियन में होगा, रेडियन मेजर आपके पास किस में आएगा, सर्कुलर सिस्टम के अंदर आएगा। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो सेंटर होगा उस सेंटर के ऊपर हमें इक्वल आर्क लेनी है, तो ये भी आर है और ये भी आर है। तो यहां आपका एंगल क्या है, थीटा, यहां आपका एंगल क्या है, थीटा। तो एक सर्कल के अंदर इन ए सर्कुलर सिस्टम, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजर इन ए रेडियन, इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है क्या होती है, रेडियन की होती है। सेक्सडेसिमल सिस्टम में जो यूनिट है वो डिग्री है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी डिग्री, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है रेडियन। तो ये ध्यान रखना, सर्कुलर सिस्टम की जो यूनिट क्या है वो आपकी रेडियन है। तो ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। रेडियन जो होता है वो एक एंगल बनता है जो सेंटर के ऊपर बनता है, और एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, वन रेडियन इज डिनोटेड बाई। तो यहां पर इक्वल आर्क के ऊपर जो रेडियस के बराबर होती है, और यहां वन रेडियन इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करेंगे वन की पावर जो सी है, इसको क्या डिनोट करेंगे, वन रेडियन। इस पावर को हम रेडियन के रूप में डिनोट करते हैं। अब आपके पास आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के अंदर जो रिलेशन आपका बनेगा वो ये होगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रिलेशन होता है सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो यूनिट डिग्री होती है, और सेक्सडेसिमल सिस्टम के अंदर जो यूनिट रेडियन होता है। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन और सेक्सडेसिमल सिस्टम में जो डिग्री यूनिट होती है उसके अंदर ये आपका रिलेशन होगा। अब यहां से आप लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और इधर ले आए तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तीनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, एंगल को डिग्री से रेडियन में लिखना, रेडियन से डिग्री में लिखना। आप एक चीज देखोगे, रेडियन के ऊपर आपके पास सिंबल होगा पावर सी के रूप में, डिग्री ये होता है मिनट के ऊपर 1 डैश और सेकंड के ऊपर डबल डैश। तो आप यहाँ एंगल को जब सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल सोल्व करेंगे। दूसरा, अगर डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में लिखना, रेडियन में दे रखा है तो डिग्री में लिखना। लेकिन जब डिग्री में लिखेंगे और पूरा पूरा एंगल नहीं आता है, जैसे 1/2 डिग्री आ गया तो 1 डिग्री तो पूरा हो गया। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो उसको मिनट में भी लेके जाएंगे और सेकंड में भी लेके जाएंगे, क्योंकि डिग्री जो मेजरमेंट है सेक्सडेसिमल सिस्टम में आता है, और वो आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड तक जाएगा। तो डिग्री वाला सॉल्यूशन मिनट सेकंड तक चलेगा, और रेडियन जो है वो आपका पाई के अंदर रह जाएगा। जब भी आप रेडियन में लिखेंगे तो पाई ऊपर होगा, ध्यान रखना। डिग्री में लिखेंगे पाई नीचे, रेडियन में लिखेंगे पाई हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये आपकी मेजरमेंट है। उसके बाद अपने पास आता है इसमें आर्क रिलेशन। आर्क रिलेशन के अंदर जो आपने ये सर्कल लिया था, ये आर, ये भी आर हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये थीटा हो गया। तो यहाँ जो आर्क रिलेशन है, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास होता है एल बाई आर, ये रिलेशन होगा आर्क रिलेशन का। ऊपर आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपके पास जो सर्कुलर सिस्टम था, उस सर्कुलर सिस्टम में थीटा का और एल और आर का जो रिलेशन है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। आप इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा क्या है,
थीटा बी एनी रियल नंबर, और थीटा यहां रियल नंबर है, थीटा किसमें है, थीटा इन टर्म ऑफ रेडियस, थीटा इन टर्म ऑफ रेडियन, थीटा क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है तो सर्कुलर सिस्टम में थीटा की मेजरमेंट क्या है, रेडियन है। तो जब भी आप थीटा निकालेंगे जो एक रियल नंबर आएगा वो किस में होगा, अपने पास रेडियन में होगा। ठीक है, तो ये इसके तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब इसकी पहली जो एक्सरसाइज है वो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल लाई। फर्स्ट पार्ट है थीटा इज इक्वल्स टू 750 डिग्री और सेकंड पार्ट है थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 870 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप फिगर की सहायता से इजीली बता सकते हैं, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। तो एक रिवोल्यूशन होता है अपना 360 डिग्री का, दूसरा रिवोल्यूशन हो गया 360, 720 हो गया। थीटा इज इक्वल्स टू 750 जो हमें दिया हुआ है, दो रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए 720 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल यहां बनेगा आपका इस प्रकार से, ये एंगल आपका क्या होगा 30 डिग्री का, यहां से और यहां तक। तो रिवोल्यूशन आपकी पॉजिटिव थी ना, पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रिवॉल्व किया, तो किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा इज इक्वल टू 750 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां इसको जब आप बनाओगे तो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस नेगेटिव एंगल है, तो आपको ऐसे टर्न करना है इसको। ये एक रिवोल्यूशन, ये हो गया दो रिवोल्यूशन, यानी कि ये 720 डिग्री का रिवोल्यूशन आपने कंप्लीट कर दिया। अब कितना बच गया इसमें 150, तो 150 करेंगे तो 90 ये हो गया और 60 ये हो गया। तो यहां आपका एंगल बनेगा, ये आपके पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू इसके अंदर माइनस 870 डिग्री। तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू माइनस 870 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से आपको रिवोल्यूशन बतानी है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। तो ध्यान रखना नेगेटिव एंगल है तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस इन रेडियन द फॉलोइंग एंगल्स। हमें एंगल्स को रेडियन में लिखना है। जैसे थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तो मैंने रिलेशन बताया था रेडियन के लिए, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशन आपको बताए थे। तो डिग्री से रेडियन में लिखना है, तो डिग्री से रेडियन का मतलब 45 इंटू पाई अपॉन 180, और ये डिग्री क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो यह आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिग्री से रेडियन में लिखना है। अगला आप खुद करेंगे, डिग्री से रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई ऊपर होता है रेडियन में हमेशा। ठीक है, इसमें थर्ड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3। थीटा इज इक्वल्स टू लेट 40 डिग्री और 20 मिनट। तो इसको हमें रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में लिखने से पहले हमें पूरा डिग्री चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो डिवाइड। तो यहाँ छोटे एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई और ज्यादा से एक के लिए क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री होता है।
तो हम मिनट से डिग्री में आ रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा 40 डिग्री, और मिनट से डिग्री में तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1/60, और ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री, तो ये आ जाएगा 0.3। तो आप इसको लिख सकते हैं 40 एंड 1/3 डिग्री। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, जब भी मिनट से सेकंड या सेकंड से मिनट में जाएंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 20 इंटू 1/60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे मिक्स में भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में लिखेंगे, इन रेडियन थीटा इज इक्वल्स टू 121/3, और रेडियन का मतलब π/180। अब ये रेडियन में हो जाएगा सी, कैसे होता है तो कर दो, अदरवाइज आप इसको लिखोगे 121/540 पाई रेडियन, ये आपका रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, एक बार और करते हैं। फिफ्थ पार्ट है, लेट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 37 डिग्री और 30 मिनट। रेडियन में लिखना है तो पहले पूरे को डिग्री बनाएंगे। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का कोई रोल नहीं है, बाहर रहेगा। 37 डिग्री प्लस 30 इंटू 1/60 मिनट ना, मिनट से डिग्री में ले आएगा, 1/60 का मतलब अब डिग्री में आ गया, तो यह आ जाएगा माइनस 37 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 74 प्लस 1 75/2 डिग्री इन रेडियन। रेडियन के अंदर थीटा बराबर माइनस का 75/2 और π/180। ठीक है, तो यह आ जाएगा 36 और 15, तो यहाँ जाएगा माइनस का 15 π/72 रेडियन। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और कैंसिल होता है तो और कर देना, 3 से और कट रहा था वैसे, 3 से 5 और 12, तो -5/24 रेडियन भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब डिग्री से रेडियन में लेके आएंगे तो पूरा एंगल पहले डिग्री में लाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप उसको रेडियन में लिखेंगे। एक पार्ट और करते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट है, लेट 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकेंड। तो हमें रेडियन में लिखना है तो पूरे को पहले डिग्री में लाना पड़ेगा। तो पहले मिनट से हम सेकंड से मिनट में आएंगे, फिर मिनट से हम डिग्री में आएंगे। आप इसको लिखोगे 15 डिग्री इंटू 15 मिनट प्लस 15 इंटू 1/60। अब ये पूरा मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मिनट था और सेकंड को मिनट में लिखा तो 1/60। ये आपको बताया था मैंने, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/60 मिनट। तो सेकंड से मिनट में आ रहे हैं, तो सेकंड से मिनट के लिए 1/60, तो यहां से आ जाएगा 15 डिग्री 15 चौकी 60, यह आ जाएगा 61/4 मिनट हो गए। अब इसको लिखोगे 15 डिग्री प्लस 61/4 इंटू 1/60। अब मिनट था, अब ये क्या बढ़ गया अपने पास पूरा डिग्री में आ जाएगा, यहाँ डिग्री लगा दो, तो आ जाएगा 15 61 240 डिग्री। तो ये आ जाएगा अपने पास 15 से मल्टीप्लाई करोगे 240 का एलसीएम है ही 0, 15 चौकी 60, 6 3600 प्लस में 61 डिग्री, तो यह आ जाएगा 3661/240 डिग्री हो गया अपने पास। अब रेडियन में लिखेंगे, इन रेडियन थीटा बराबर 3661/240 गुणा रेडियन का मतलब π/180, तो यह आ जाएगा 3661 पाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 18 चौक 72 7 और 18 × 36 43, तो ये आपके पास क्या आ गया रेडियन आ गया अपने पास। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि जब भी थीटा डिग्री मिनट सेकंड में दे रखा है तो पहले सेकंड को मिनट में लेके आएंगे
तो ये हो गया। अब मिनट को किस में लेके आएंगे, डिग्री में। तो ध्यान रखना, जब हम बड़ी यूनिट की तरफ आएंगे तो डिवाइड करना है, और छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई। डिग्री से मिनट में गए मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में गए मल्टीप्लाई। लेकिन उल्टा चलोगे, सेकंड से मिनट में डिवाइड, मिनट से डिग्री में तो भी डिवाइड आपको करना है 60 से। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, जिसमें हमें डिग्री को उसमें रेडियन में लिखना था, और थर्ड जो क्वेश्चन है वहां हमें रेडियन को डिग्री में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 रेडियन। अब इसको डिग्री में लिखना है। डिग्री के लिए मैंने बताया था पाई नीचे आएगा, यानी कि 180 बाई पाई, ध्यान में रखना है। जब भी डिग्री से रेडियन में लिखेंगे पाई ऊपर, और रेडियन से डिग्री में लेके आएंगे तो पाई कहाँ होता है, नीचे होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से आप इसको काटोगे, 4 से काटोगे 2, तो ये आएगा 45। तो 45/2 का मतलब 22.5 ये आ गया। लेकिन डिग्री में जब भी आप लिखोगे तो मिक्स एंगल नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए। तो ये हो गया 22 डिग्री, तो पूरा हो गया। और 1 जो 2 डिग्री बच गया उसको मिनट में लिखेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। अब ये मिनट हो गया, ये आ गया 30, और 22 डिग्री 30 मिनट। तो ध्यान रखना, जब डिग्री में चेंज करें और आपका एंगल मिक्स फ्रैक्शन में आता है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उस फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट बढ़ जाएगा, और मिनट में भी फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड बढ़ जाएगा, और सेकंड में भी फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो उसको हम छोड़ देंगे, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी हो जाएगी। और लेते हैं इसका एक क्वेश्चन, सेकंड आप करना, थर्ड देखिए। लेट थीटा इज इक्वल टू -2 रेडियन। तो यहां लिखेंगे इन डिग्री, -2 ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई। और अब ये चेंज हो गया किसमें, डिग्री। -2 180 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 11, माइनस 0, 7 8 56, 5 7 1 7 5 1260/11 डिग्री। अब डिवाइड करो, माइनस बाहर रखेंगे, 11 एकम 11, 16, फिर 1 पे चला जाएगा, 5 50, 11 चौक 44, 6, और बटे में आ जाएगा 11, ये आ गया डिग्री। तो आप इसको लिखोगे माइनस का 114 डिग्री इंटू 6/11 डिग्री को मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट। तो यह आ जाएगा माइनस का 114 डिग्री, तो 3600/11। यहाँ जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 3600/11, तो डिवाइड करोगे तो 11 × 33, 30, 11 × 22, 8, 8/11, तो ये हो जाएगा 32, 8/11 मिनट। तो यहाँ आप लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू -114 डिग्री। अब 32 मिनट पूरा हो गया, अब रह गया 8/11, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा सेकंड। तो माइनस का 114 डिग्री 32 मिनट और 8 × 48, 480/11, तो 11 चौक 44, 40, 11 × 33, 7, 7/11, तो 43 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट। तो ये ध्यान रखना, अगर आप खुद करेंगे सभी क्वेश्चंस को। इसको मैंने करवा दिया। सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में -2 रेडियन था, पहले 180 अपॉन पाई किया, डिग्री में ले आए, लेकिन डिग्री में पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो जो पूरा पूरा आ रहा है वो तो डिग्री हो गया, जो बच गया उसको हम जाएंगे मिनट के अंदर, तो मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड किया, पूरा पूरा नहीं आ रहा, तो जो कंप्लीट पार्ट है वो तो आपके पास आ गया मिनट, और जो रह गया उसमें जाएंगे सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई सेकंड हो गया। सेकंड में भी फ्रैक्शनल पार्ट था तो उसको छोड़ देंगे और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आज के लिए आपको पहले 3 क्वेश्चन करने, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। पहला आपको क्वाड्रेंट बताना था एंगल का, नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। दूसरे में डिग्री से रेडियन में लिखना था, और तीसरे में रेडियन से डिग्री में लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन आज आप करके देखेंगे। प्लस में इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट आपको फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है।
और उसके आधार पर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जिसके पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट आप करें।